यस हेलो गाइस, मैं ईशा गुप्ता अगेन आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर साहित्य से कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आई हूँ। जैसे मैंने आपको पहले भी जो अपनी लास्ट वीडियोस दी हैं, मैंने लास्ट वीडियोस के अंदर आपको बॉड मास के बारे में बता रही थी, दैट मीन सिंप्लीफिकेशन के बारे में बता रही थी। एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बॉड मास प्लस सिंप्लीफिकेशन के होते हैं, तो मैं वो वाले टॉपिक्स लेके आई आपके पास। तो उसी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ में ही हम जीरो लेवल मैथ्स से स्टार्ट कर रहे हैं, और कुछ एक कॉन्सेप्ट ऐसे जो हर एक चैप्टर के अंदर, हर एक टॉपिक के अंदर, हर एक क्वेश्चन के अंदर अप्लाई होते हैं, तो वो मैं आपको आज बताना चाह रही थी। तो जैसे मैं आपके लिए यहाँ पर दो क्वेश्चंस हैं, तो मैं दोनों को क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगी और आपको बताऊंगी। तो अब जैसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। इसमें आपको गिवन है 3/5 ऑफ, क्योंकि जब हम बॉड मास की बात करते हैं, बॉड मास के अंदर देखो आपके पास डी मास, आपको पता है डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है ना, और बी का मतलब होता है ब्रैकेट। इसकी हमने बात पहले वाली वीडियोस में कर ली। अब बीच में एक आता है ओ, ओ मतलब ऑफ। जनरली ऑफ का मतलब हम जब मैथ्स में लेते हैं तो मल्टीप्लाई ही लेते हैं। जैसे अगर हम ये कहें 25% ऑफ 1000, तो क्या करते हैं हम 25% 1000 का निकालते हैं, तो वी विल डू, जैसे अगर सपोज 25% ऑफ 1000 बोला गया, तो आप क्या करते हैं 25/100 into 1000 ही करते हैं, है ना। तो मतलब ऑफ का मतलब जनरली मल्टीप्लिकेशन ही होता है, और आपको मल्टीप्लिकेशन ही लेकर चलना है। तो अब जैसे आपके पास ये है कि आपको ये बोला है 3/5 ऑफ 4/7 ऑफ 5/12 ऑफ 10/15, तो आप क्या करेंगे, इतना बड़ा वो करने की बजाय हम सिंपल एक चीज करेंगे कि ऑफ 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 की जगह हम क्या लगा देंगे, इट विल बी मल्टीप्लाई। जब आप इसको मल्टीप्लाई लगाएंगे तो आप इसको इजिली कट भी कर सकते हैं। यू नो दैट कैंसलेशन क्या होती है, दैट इज 5 से 5 कैंसल, 7 1 जा 7 1 जा 7 4 जा एंड 7 5 जा 35, देन उसके बाद 4 1 जा 4 3 जा एंड 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो व्हाट इट विल बी, ये हमारे पास जो है, ये हमारा 5 से 5 कैंसिल हो ही गया था, तो ये हमारे पास क्या रह गया, इट इज 145। जितना आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, आप देखो मेरे को कितनी देर लगी है, मुश्किल से मेरे को 20 सेकेंड्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगे, क्योंकि हमने उसको क्या किया, हमने ऑफ को सीधा मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया और उसको कैंसिल कर दिया। और ऐसा ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस भी कराऊंगी जिसमें यहाँ बहुत बहुत बड़ी बड़ी फिगर्स आ जाती हैं, फिर उसको कैसे सॉल्व किया जाए, ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। पर हम उस टाइम कंज्यूमिंग को कम करके हम उसको थोड़े से टाइम में, मतलब कुछ एक सेकंड्स के अंदर एक क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो जितने भी आपके बैंक्स के, एसएससी सीजीएल के, एसएससी सीएचएसएल के, रेलवेज के, जितने भी आपके एग्जाम्स आते हैं, उनमें ये बहुत ही चीज इंपॉर्टेंट होती है। अब जैसे जो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, उसमें मैंने आपको क्या बताया हुआ है, ये आपको इसमें पूरा बॉड मास अप्लाई होने वाला है। यहाँ पर सभी के सभी, जैसे 51 डिवाइडेड बाय 25, सबसे पहले मैंने बॉड मास में आपको पहले बताया था कि जैसे ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, तो ब्रैकेट्स को भी सॉल्व करते हैं, तो उसमें भी सबसे पहले बार ब्रैकेट होती है, बट यहाँ पर कहीं बार ब्रैकेट नहीं है, तो यू विल सॉल्व स्मॉल ब्रैकेट, क्योंकि बार के बाद पहले बार, फिर ये आती है, देन कर्ली ब्रैकेट आती है, देन उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट आती है। तो हम यहाँ पर पहले बार ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, वो नहीं है। अब हम स्मॉल ब्रैकेट पे जाएंगे, जिसको पैरेंथेसिस भी बोला जाता है, हम उसके लिए जाएंगे। तो सबसे पहले अब देखो यहाँ पर है, इसमें 25 ऑफ 12, तो सबसे बड़ी बात, बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले ऑफ आता है फिर डिवीजन आता है, तो इसलिए पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे, डिवीजन को बाद में करेंगे। यहाँ पर ये नहीं समझना कि ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई है तो हम ये कह दें कि मल्टीप्लाई बाद में डिवीजन पहले, नो, ऑफ पहले ही आता है। ऑफ जरूर मल्टीप्लाई की तरह यूज होता है, बट आप पहले ऑफ को सॉल्व करते हो। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 25 into 12, ये हमारे पास आ गया 300 डिवाइडेड बाय 30 माइनस लाइक दिस 5 रेस्ट पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 ऑफ 125। अब इसको अगर हम इजी वे में देखें तो 5 ऑफ 125 जो होता है वो 5 का क्यूब होता है, ठीक है। तो मैंने इसको और इजी बनाया, 5 रेस्ट पावर 3 कर दिया मैंने, 125 को लिखा। तो व्हाट इट विल बी, 51 डिवाइडेड बाय 25 प्लस ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इट विल बी 10, क्योंकि 300 को जब 30 से डिवाइड करेंगे तो दैट विल बी 10, माइनस अगेन यहाँ पर 5 रेस्ट पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 ऑफ 5 क्यूब का मतलब क्या हुआ, 5 ऑफ 5 क्यूब का मतलब हुआ 5 रेस्ट टू द पावर 4। क्यों, क्योंकि 5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 क्यूब से तो आपके पास पावर्स ऐड हो जाती है, 5 रेस्ट पावर 4 हो जाता है। तो अगेन अब ये क्या चीज बन गई, 5 रेस्ट पावर 4 डिवाइडेड बाय 5/4, ये 1 आ गया, ये कैंसिल हो गया, -10 प्लस 25, और ये आपके पास आ गया 51। नाउ अब क्या करेंगे, अगेन 25, अब हमारे कर्ली ब्रैकेट का टाइम आया, 25 प्लस 10 35,
35 माइनस 1, 35 माइनस 1 इज 34। अब हम इसको बस, ये हमारा आंसर आ गया, 17 3 जा 17 2 जा, इट विल बी 3/2। तो दिस इज कॉल्ड सिंप्लीफिकेशन एंड बॉड मास। बॉड मास सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहला ही टॉपिक होता है, इसी के थ्रू हम कैलकुलेशंस करते हैं, इसी के थ्रू हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं हम उनको यूज करते हैं। तो अब ये बहुत ही इजी है, बहुत बहुत ज्यादा आपको एग्जाम्स में काम आने वाला है। जितने भी ये बॉड मास की सिंप्लीफिकेशन है, मैं और भी इसकी फ्रैक्शंस के साथ भी आऊंगी और कुछ ऐसे क्वेश्चंस के साथ भी आएंगे जिसमें हमें इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स हैं, डेसिमल्स में हमें पता ही नहीं चलता हम कैसे करें। तो आई होप कि आपको अपने एग्जाम्स में हेल्प करेगा। तो ये आज मेरे साइड से यही है, ठीक है। थैंक यू।